पंजाब का वज़ीर आला 22 जुलाई को कौन होगा, उस हवाले से काफ़ी सारी मेहनत चल रही है और हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए कम मेजॉरिटी के साथ वो भी मेहनत की इतलात आ रही हैं। राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने एक बयान दिया था। बयान क्या दिया था, आइए देखते हैं। अगर PMLN की लीडरशिप ने इस बात की अप्रूवल दे दी, क्योंकि आज जो है वो हमारी एक आला सतह मीटिंग में सारे ऑप्शन जो है वो डिस्कस हुए हैं बशमूल इस ऑप्शन के, अगर इसकी अप्रूवल हो गई तो 5-7 लोगों का जो है वो कोई इधर उधर होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा लोग इधर उधर होने पर वैसे पहले से ही तैयार हो। ये सोच ले कि पंजाब में इनके पास 188 मेंबर हैं, हमारे पास भी 180 हैं, सिर्फ 5 लोगों का फ़र्क है, 5 लोगों का। ये इतना आसान ना समझे कि ये 22 तारीख को जो है पंजाब के ऊपर जो है वो बराजमा होकर बैठ जाएगा। उस दिन कुछ और भी हो सकता है। जी मियां असलम इकबाल साहब, आपने सुना राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कुछ और भी हो सकता है, इतनी खुशफहमी में ना रहे हैं, 5 का फ़र्क है और बंदे इधर उधर भी हो सकते हैं अगर क़यादत ने इजाज़त दे दी तो। खदशात हैं आपको कि उठा लिए जाएंगे बंदे? अर्शद भाई देखें, गुजारिश ये है कि राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि नून लीग की हिस्ट्री यही है और साथ साथ पीपल्स पार्टी की भी यही है, दोनों पार्टियों की। आप 85 देख लें, 88 देख लें, 90 देख लें, 93 देख लें, 96 देख लें, क्या होता रहा इस मुल्क के अंदर? यही होता रहा, यानी कि अवाम की टैक्स मनी के ज़रिए लोगों को ख़रीदा जाता रहा। अभी भी क्या हुआ है रजीम चेंज के अंदर? क्या हुआ है कि अमेरिका का आलाकार बने हैं यहाँ के ज़मीर फरोश, उन्होंने अपना ज़मीर बेचा है और डॉलर आए हैं, इनके डॉलर जो बाहर पड़े हुए थे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। दूसरी बात, इन ज़मीर फरोशों ने यह समझा है कि सारी ज़मीर फरोश है, लिहाजा इन्होंने अंधे को अंधा ही नज़र आएगा, अंधे को कोई आंखों वाला तो नज़र नहीं। कमर ज़मान कायरा साहब कहते हैं आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं आसिफ जरदारी साहब पे, उनका क्या फ़ायदा है? ये सारे काम वो क्यों करेंगे? और जाके सिंध के वो कराची के नाले जो उधर भरे पड़े हैं, लोग उनमें गिर रहे हैं, उनकी सफाइयाँ करें, उनका लोगों की टैक्स मनी चोरी करके हराम का पैसा इधर आके तो कह रहे हैं क्या फ़ायदा? आसिफ जरदारी साहब को क्या फ़ायदा हमजा के लिए वोटों की खरीदो फरोख्त करने का? सर ये एक इंटरनेशनल मिशन है, ये कोई आम मिशन नहीं है। मिशन ये है कि रजीम चेंज कोई सिर्फ ये नहीं था कि इमरान खान को सिर्फ चेंज कर दिया जाए। रजीम चेंज ये है कि पाकिस्तान को उस नहज पर लेकर आना है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी हो और अपने एटमी असासों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ भी करे। अमेरिका इंडिया को इस खित्ते में बदमाश बनाना चाहता है जो ऑलरेडी उसने बनाया हुआ है, और हमारे लोग उसके आलाकार बन गए हैं। ये कोई छोटी चीज़, यानी कि अगर पंजाब में उनकी हुकूमत चली जाती है तो फिर मुझे बात बताएं कि जो शहबाज है, शहबाज शरीफ, वो तो इस्लामाबाद का मेयर रह जाता है। KPK में हमारी हुकूमत है, सिंध में जरदारी की हुकूमत है, उधर बाप की हुकूमत है बलोचिस्तान के अंदर, GB में हमारी है, AJK में हमारी है, इनके पास रह क्या जाता है? मियां असलम इकबाल साहब, पता है कि अगर एक IG का रोल भी था, 25 मई को चीफ सेक्रेटरी का भी रोल था, कमेटी तो आप लोगों ने बना दी, वो वफाक के अंडर आते हैं, आप लोग क्या एक्शन ले सकते हैं? क्या असेंबली कोई कार्रवाई कर सकती है उनके खिलाफ? देखिए, गुजारिश सुने कि जो पंजाब के अंदर वाक़यात हुए हैं, ठीक है, वो उनके अंडर आते होंगे, उनकी सर्विसेज फेडरल गवर्नमेंट से आती है इधर पंजाब के अंदर। हम इसके ऊपर एक कमीशन बनाना चाह रहे हैं और उस कमीशन के अंदर तमाम चीज़ों का नतारा होगा, किसने क्या किया है, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आएंगी। क्या एक IG और एक चीफ सेक्रेटरी आराम से करे? IG और चीफ सेक्रेटरी सूबे के बड़े बाअख्तियार लोग होते हैं जिनकी आंखों के सामने पंजाब के अंदर कितनी दीदा दिलेरी के साथ सरकारी अफसरान, जिसमें SP शामिल हैं, उसकी वीडियो है कि गाड़ियां तोड़ा। जो माल्टन का वाकया था, उस माल्टन, क्योंकि उस वक्त राना सनाउल्लाह पंजाब के थे, वो इंटीरियर मिनिस्टर, अब वो फेडरल के हैं, उनके जहन में था कि जो माल्टन का वाकया उसको किस तरह से हैंडल किया है। उन्होंने इसको भी इसी तरह इलाके के जो जितने बदमाश थे, करप्ट लोग, उनको बाहर निकाला है। साथ अपनी फोर्स को कहा, SP को कहा कि अगर तेरी हदूद से जुलूस बाहर गया तो तू सस्पेंड है, और ये सारे आलाकार बने हैं। और इन सब की ये इनकी हिस्ट्रियाँ उठा के देख लें, इसमें स्पेशल ब्रांच ने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है, लोगों के घरों में छापे पड़वाए हैं। साथ ये मतलब जो DIG है, इसने गंद किया है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस बमाल किया, सारा कुछ किया है। तो क्या ये समझते हैं कि ये बच जाएंगे? ये आज बच जाएंगे, कल बच जाएंगे, परसों बच जाएंगे। इंशाल्लाह हम इनके साथ कोई बदला नहीं लेंगे, कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन एक काम ज़रूर करेंगे। 25 मई का वाकया नहीं अरशद भाई भूलता, वो ना भूलना हमने।
उसकी बाकायदा तौर पे एक इंक्वायरी कराएंगे और वो जो इंक्वायरी है वो लोगों के सामने लेके आएंगे। उसमें कौन कौन मुलव्वस है, कौन इनका अलाकार, यही डीआईजी है ना जो कहता था ये लॉन्ग मार्च जो करने जा रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या लफ्ज वो बोलता रहा है। इनकी जरा सोच देखें कि ये कितने गलीज तरीके से सोचते हैं कि लोगों के घरों के अंदर इन्होंने पुलिस को घसेड़ा, सड़क के ऊपर औरतों को मारा, शेलिंग किया। हमारा एक कारकुन मियां असलम इकबाल साहब, सुना है माफिया तलाफियां हो रही हैं, कुछ राब्ते भी हो गए हैं कि जी देखें हम लोग तो ये काम कर रहे थे। इलीगल ऑर्डर्स कोई भी अफसर अगर कैरी आउट करता है तो कानून में उसके खिलाफ एक्शन लेने की गुंजाइश होती है, या आप लोग माफी तलाफी कर देंगे जितनी सिफारिशें आ रही हैं आप लोगों को? देखें अरशद भाई, एक बात तो याद रखें, हमें तो ईद पे पता नहीं किस किस के फ़ोन आते रहे इलेक्शनों से थोड़ा पहले, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को पता होता है ना कि लोग क्या सोच रहे हैं, कितने वोट है। इन्होंने पूरा जोर लगाया है इसको धांधली भी करने का, सारा कुछ करने का। हमने ज़बरदस्ती 167 का एक पोलिंग बूथ के अंदर हमारे वर्कर्स ने, मेरे पास वीडियो मौजूद है, घुस के 3 इंस्पेक्टरों को बाहर निकाला है जो बैलेट बॉक्स अंदर लेकर चले गए थे। वो एक अलहदा बात है। जो आपकी बात है ना कि जो आप फरमा रहे हैं कि माफ़ी तलाफ़ी वाला, बिल्कुल फ़ोन आ रहे हैं, क्या हाल है जी, आप कैसे हैं, आप ठीक है, आपको बड़ी मुबारक हो, हम तो आपके साथ ही थे, यू नो। अब वो बंदे जो छापे मार रहे थे अब वो माफियों तलाफियों पे आ रहे हैं। कई इससे पहले भी माफिया तलाफी मांग चुके हैं। माफ़ी तलाफी उस चीज़ की होती है कि जिसके अंदर आप ये समझें कि जनाब इन्होंने कानून को तजावज़ नहीं किया, इन्होंने ठीक है यार छोटी, लेकिन जिसने कानून ही तोड़ दिया, जिन्होंने अन्नी डाल दिया, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि हर तरह से इन्होंने जो जुल्म ज्यादती करनी थी कर लिया। कोई बात नहीं, अभी ये परसों इलेक्शन होने जा रहा है, इसी वजह से तो इन्हें घबराहट हो रही है कि कमीशन बन जाएगा, इसी वजह से तो स्पेशल ब्रांच दोबारा नए सिरे से एक्टिव हो गई है, इसी वजह से तो पुलिस, इसी वजह से आईबी, इसी वजह से बाकी जो अदारे हैं वो जल्दी जल्दी सबको फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन करने के बाद धमकियां दे रहे हैं, धमकियों में नहीं आ रहे, पैसे दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे उठा लेंगे। इसी वजह से तो हमने एक साइड पे उनको किया है कि हमें पता है कि इनसे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जिस नेचर के लोग हैं, ये जिस ज़हनियत के लोग हैं, ये बीमार ज़हनियत के लोग हुक्मरान बन गए इस मुल्क के अंदर, बीमार ज़हनियत के, जिनके दिमाग काम नहीं करते, जिनका एक दिमाग काम करता है कि पैसे किस तरह से बनाने हैं और औलाद का पेट किस तरह से पैसे से भरना है, फ्लैट बाइट किस तरह से बनाने हैं, सरे महल किस तरह से बनाना है। बिल्कुल ठीक है मियां इकबाल साहब, राइट, हमारे साथ ही रहिएगा। दिमाग आपने कहा चल गए और जो मुहाफिज थे उन्होंने चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है और उम्मीद की जा सकती है कि कमीशन बनने और हक़ाइक़ सामने। एक वफ़ा लेते हैं नाज़रीन, वफ़े के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं।